बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपकी सुरीली आवाज़ जहाँ इस सख्त मातरमा को भी सुनाई दे रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ भरताली को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वागत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षा कला साहित्य अकादमी के प्रदेश संयुक्त सचिव कृषि शिक्षक डॉक्टर साहित्य के क्षेत्र में और समाज को दिशा दशा प्रदान करने वाले हमारे जागरूक शिक्षक श्री बोधेराम साहू जी का स्वागत करने के लिए मैं दारुल गंज से निवेदन करता हूँ तो यहाँ और श्री बोधेराम साहू जी जो 10 बजे में पीजी भी है और हमारे इस जागीर क्षेत्र को विभिन्न समुदाय और संगठन से जोड़ के रखे हुए हैं। उनका मैं भी स्वागत करना चाहूँगा, जो हमारे लिए बहुत गर्व और गौरवान्वित की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राठौर जी। और बहुत ही सुरीली आवाज, जिनके आवाज़ों में नई जान होती है, उन्होंने शिक्षक कला साहित्य अकादमी के लिए शीर्षक गीत हमारे इस शिक्षक कला साहित्य अकादमी के संस्थापक संयोजक डॉक्टर श्री नारायण नाथ जी के सफल नेतृत्व में तैयार किया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारा प्रत्येक दिवस ऑनलाइन कार्यक्रम होता है और शिक्षकों के विभिन्न गतिविधियों को, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे अकादमी द्वारा प्रत्येक दिवस रात्रि के 8 बजे अलग अलग विधाओं पर, चाहे नवाचार के क्षेत्र में हो, चाहे काव्य के क्षेत्र में हो या नृत्य के क्षेत्र में हो, विविध क्षेत्रों में हमारे अकादमी परिवार की ओर से यह अभियान चलाया जाता है। और हमारे अकादमी में एक से एक मोती, एक से एक रत्न है और ऐसे रत्न को हम अभी आप सभी अपने सामने में देखे होंगे। मैं इनके शब्द में, इनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि अल्फाजों में जान होती है, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती आजाद होती है। आप तो हमारे वो मोती हैं, आप तो हमारे मोती हैं जिनसे अपनों की पहचान होती है, जिनसे अपनों की पहचान होती है। तो ऐसे ऐसे मोती, ऐसे ऐसे रत्न पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में पड़े हुए हैं और जिसमें जाने वाले ये लोक गायिका और लोक कलाकार हमारे बीच आदरणीय सूरज श्रीवास जो उपस्थित हैं। हम बहुत गौरवान्वित हैं, इनका व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी हमको समय प्रदान किए, हमको अवसर दिए और इनके लिए हम इनको हृदय की गहराइयों से, हमारे अकादमी परिवार की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस तरह से हमारे इस कार्यक्रम को आप निरंतर स्नेह से हमें अभिसिंचित करते रहेंगे। इसी क्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच महिला पतंजलि के जिला महिला प्रभारी, जिनकी हर क्षेत्र में गहरी पैठ होती है, वो अन्य क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहती है। योग के क्षेत्र में तो उनका मैं जितना भी तारीफ करूँ कम है। साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में, बेटी बचाओ अभियान में और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वे सफल नेतृत्व करते रहते हैं। और जांजगीर जिला में उनका एक अलग स्थान होता है और वे उनको मैं बड़े सम्मान के साथ उनको एक आमंत्रण के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। आदरणीय दीदी आप सभी को एवं चंदन एवं सभी विद्यालय अध्यक्षगण, आप सभी को मैं आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहला प्रणाम उस परमात्मा का जिसने मुझे बनाया। सबसे पहला प्रणाम परमात्मा को
बैठाया। चौथा प्रणाम आप सभी विशिष्टजनों को, मेरी प्यारी बहनों एवं भाइयों को, जिसने हमें इस सभा में बुलाया, जिसने इस सभा में हमें बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रायः 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों को प्राप्त के लिए जो उन्हें हासिल होता है, उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव मनाया जाता है 8 मार्च महिलाओं के लिए विशेष इसलिए कहा गया है। एक इतिहास की ओर लेकर चलती हूँ मैं। पहले सर्वप्रथम अमेरिका में यूनान शहर की 15,000 महिलाओं ने एक ऐसा आंदोलन किया जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। उन्हें समान कार्य में समान वेतन मिले और हमें मत देने का अधिकार मिले। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। 4 दिन बाद यह आंदोलन में 1 वर्ष बाद में वहाँ की सोशल जो प्रधानी हैं, कार्यकर्ता सोशल पार्टी हैं, उन्होंने महिला दिवस को घोषणा किया कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते गए हैं। पूरे देश के ज्ञान सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें से 17 देशों को आमंत्रण दिया गया, जिसमें 100 हमारे देश के सभी देशों से भाग लिए। उन 100 महिलाओं में से जर्मन की महिला एथिक ने अपना प्रस्ताव रखा। महिलाओं की दशा और दिशा को सुधारने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, प्रस्ताव रखा कि हम विश्व में महिला दिवस मनाएं, सभी महिलाओं को हम जलाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए सभी विश्व संघ के महिलाओं को बुलाया और यह प्रस्ताव पारित हो गया और विश्व महिला दिवस में मनाया गया। रूस की 1917 में रूस की महिलाओं ने एक जबरदस्त आंदोलन किया। उस आंदोलन में उनका मुख्य उद्देश्य था कि भूख और शांति, हमारी भूख को शांत करो, हम शांति बनाएं। रूस के सम्राट को, सम्राट को उससे अपना पद पकड़ा, उन्होंने अपना पद को छोड़ दिया और नए सम्राट की स्थापना हुई। उन नए सम्राट ने 23 फरवरी को महिला दिवस का घोषणा कर दिया। लेकिन हमारे पूरे विश्व में नया कैलेंडर वैदिक चल रहा था, जिसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जाने के संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। हम सभी इसी के लिए महिला दिवस मनाना चाहते हैं। वह एक थीम के अनुसार होता है, अतीत का जश्न और भविष्य की सूचना। यह हमारी थीम होती है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समुद्र बनाने के लिए। परंतु एक स्त्री की काफी है, एक स्त्री की काफी है घर, समाज, राष्ट्र, देश को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। वर्तमान में हम महिला दिवस को मनाते हैं, लेकिन हमारी बेटियों की क्या स्थिति है, बहनों की क्या स्थिति है, यह सब तो आप वाकिफ हैं। आइए हम एक संकल्प लेते हैं। हम अपनी बेटी और बेटा को दोनों को संस्कारवान बनाएं, ताकि हमारा समाज, हमारा देश उत्कृष्टता को बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीषा गोपाल देवी जी। निश्चित रूप से आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर महिलाओं के
जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, महिलाओं को जो सम्मान के जो हकदार हैं, उनको आपने अपनी बातों पर रेखांकित करने का प्रयास किया। बहुत अच्छी बात। जननी है ये नारी, जननी है ये नारी है, सृष्टि की अधिकारी है, खेतों में हरियाली जिनसे आंगन में खुशहाली है। नारी का सम्मान जहाँ घर बनता गौरवशाली है, और घर रूपी बगिया में सीखते बन कर ये माली है, बन कर ये माली है। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं। हमारे बीच आज के अति विशिष्ट अतिथि परम सम्माननीय बसंत चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हमारे बीच आगमन हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ उनके स्वागत के लिए राघवेंद्र राठौर से अनुरोध करूंगा, पुष्पहार से आदरणीय हमारे बसंत चतुर्वेदी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत की इसी श्रृंखला में दाढ़े जी से अनुरोध है कि पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध है, विजय प्रधान जी से, कि हमारे IT सेल प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी का पुष्पहार से स्वागत करें। भाई रवि द्विवेदी जी से आग्रह, बसंत चतुर्वेदी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। अश्वनी यादव जी से आग्रह कि वे भी आए और हमारे जुझारू नेता, राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हमारे बसंत चतुर्वेदी जी का पुष्पहार स्वागत करें। शिक्षक कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन सचिव गोपीराम साहू जी, महान संत शिल्पकार और साहित्यकार से निवेदन करूँगा कि मैं बसंत चतुर्वेदी जी का पूर्व से आत्मी स्वागत करूँगा। आपसे बसंत चतुर्वेदी जी और ये अद्भुत अभिनंदन का कार्यक्रम पूरे आत्मीय ढंग से बसंत चतुर्वेदी जी भाई द्वारा श्री गोपीराम साहू जी का माल्यार्पण। आप सभी जोरदार ताली में स्वागत करें। ये दोनों महान साहित्यकार है, शिल्पकार है। इसी कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए संगीता मुख्य से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि सीता जी का स्वागत करें। हमारे बीच अपने व्यस्तम क्षणों में हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि परम सम्माननीय बसंत चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय IT सेल पुरानी उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे शिक्षक कला साहित्य अकादमी के जिलाध्यक्ष विजय प्रधान जी को स्वागत उद्बोधन के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और हम सबको संबोधित करें। विजय प्रधान। धन्यवाद सर। शिक्षा कला साहित्य अकादमी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं सम्मान समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अध्यापक परम श्रद्धेय श्रीमती सीता मिलन, प्रदेश प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, कुमुदी द्विवेदी जी, प्रचार एवं प्रदेश सलाहकार, अति विशिष्ट अतिथि परम सम्माननीय बसंत चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय सेल प्रभारी, पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय सुश्री लक्ष्मी करिया, चालू अभिनेता सूरज श्रीवास जी, आदरणीय प्रमुख आदित्य जी, प्रचार एवं प्रदेश सलाहकार श्री अरुण तिवारी जी, प्रचार एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र काका जी, संयुक्त संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री, आदरणीय गोविंद साहू जी,
प्रदेश संयुक्त सचिव, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं एवं हमारे जिला के जिला पदाधिकारीगण, आज ये अवसर बहुत ही गरिमामय है। आज 8 ही तारीख को क्यों न हम प्रत्येक दिन महिला दिवस मनाएं, ये अति उत्तम होता। बस इतना ही करते हुए आपको पुनः अभिनंदन करते हुए आपको यही जय हिंद। धन्यवाद। आपके नेतृत्व में हमारा जिला इकाई एक कारगर ढंग से प्रगति की ओर प्रशस्त है और हमारा शिक्षक कला साहित्य अकादमी ऐसे बेहतरीन कार्यक्रमों के लिए, ऐसे मंची कार्यक्रमों के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि का संधि को सुशोभित कर रहे हैं हमारे शिक्षक कला साहित्य अकादमी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी करियारे जी से अनुरोध करूंगा, वे भी हम सबको संबोधित करें। सुश्री लक्ष्मी करियारे। आप सभी शिक्षक कला साहित्य अकादमी के बैनर से हम आज महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यह महिलाओं के सम्मान का दिवस एक दिन ही नहीं, हर दिन हर दिवस हो बहुत अच्छा रहे, इसमें हार्दिक इच्छा है मेरी। यूँ तो किसी से कम नहीं फिर भी बेचारी, यूँ तो किसी से कम नहीं फिर भी बेचारी, खौफ के साए रह सकती मैं आज की नारी हूँ, खौफ के साए रह सकती मैं आज की नारी हूँ। संदेश सभी, ताकि हमारी जो बेटियाँ हैं, जो नारी हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना दिनचर्या का कार्य कर सकें, उन्हें रास्तों पर कोई टिप्पणी न मिले। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सफल प्रयास रहेगा। अगर ऐसे संदेश हम आयोजनों के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुँचा सकें तो, और शिक्षक कला साहित्य अकादमी का यह प्रयास भी सराहनीय है। प्रत्येक दिवस हमारे शिक्षक कला साहित्य अकादमी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन किया जाता है। हमारे नागपुर जिला में पहला ये ऑफलाइन आयोजन है, पहला ऑफलाइन आयोजन है, जिसमें हम वैसे तो सभी एक दूसरे को ऑनलाइन के माध्यम से देखते थे, जानते थे, बातें भी होती थी, पर आज रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ तो सभी को जानती हूँ मैं, सभी बंधनीय मेरे लिए लोग बैठे हैं सामने, मेरी साझा बड़ा है और इधर साहित्यकार लोग बैठे हैं, प्रमोद बैठे हैं। आप सभी को नमन करती हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ ऐसा इसलिए, और आशीर्वाद आप ऊपर बनाए रखें, देखिए आप सबसे भी कामना है। और इसी के साथ अपनी वाणी के विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम करियारे जी। आपने निश्चित रूप से इस शिक्षक कला साहित्य अकादमी को ऑनलाइन में भी आपकी महती योगदान रहता है और आपके द्वारा प्रत्येक सोमवार को एक शिक्षक और साहित्य कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके आप प्रभारी भी हैं। और निश्चित रूप से अकादमी परिवार को एक नई ऊंचाई देने में आपका महती योगदान है। आप जैसे श्रेष्ठ लोगों को, आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों को अकादमी पाकर गौरवान्वित महसूस करता है। और इसी कड़ी में बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच बॉलीवुड अभिनेता, गीतकार और अन्य विधाओं में पारंगत आदरणीय सूरज श्रीवास जी को इन शब्दों के साथ बुलाना चाहूँगा कि आप फूल बनकर महकना जानते हैं, आप फूल बनकर महकना जानते हैं, मुस्कुरा कर भी अपना गम भुलाना जानते हैं और खुश रहकर भी खुशियाँ भी कहना जानते हैं। सहज भी है आपका, बिना मिले भी रिश्ता बनाना जानते हैं, बिना मिले भी रिश्ता बनाना जानते हैं। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय सूरज श्रीवास जी, जाने माने बॉलीवुड अभिनेता, गीतकार आदरणीय श्रीवास जी। हेलो 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 माइक को ज़्यादा ऐसे वैसे तो मैं बॉलीवुड अभिनेता देखे
और आप मन के आशीर्वाद बया दुला हवे देखर दीदी जम्मो यहाँ पर आए हो गए दीदी भाई बहनी सभी सनवाली मल्ला सादर जय जोहार और पलकी करत हो ताली के साथ आशीर्वाद जरूर दें। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जेमा नारी सम्मान नारी शक्ति लगे सादर प्रणाम करत हूँ और नारी शक्ति लगे पहले अगर गिने जाए तो हमारे माँ ले बढ़ के और कोई नो है अपन माँ के लिए कुछ सत्य कुछ लिखे हुए मरो मन के भाव आप मन के बीच माँ मेरी भोली भाली है दुनिया से बोली वाली है दुनिया से बोली वाली है दिल के सारे दुख ले लेती दिल के सारे दुख ले लेती जीवन खुशियों की डाली है माँ मेरी भोली भाली है दुनिया से बोली वाली है दुनिया से बोली वाली है लबों पर दुआएं रहती हर पल माँ के हमेशा हृदय माँ अपन बेटा पर अपन बेटी पर हमेशा दुआ रहते लबों पर दुआएं रहती हर पल स्नेहिल से है नैना इस छल मस्तक तेज सूरज की लाली है माँ मेरी भोली भाली है दुनिया से बोली वाली है दुनिया से बोली वाली है। अंतिम पंक्तियां चरणों पे तेरी स्वर्ग है मेरा चरणों पे तेरी स्वर्ग है मेरा स्नेह की छाँव है खुशियों का तेरा ममता मूरत मन ये सवारी है माँ मेरी भोली भाली है दुनिया से बोली वाली है दुनिया से बोली वाली है दुनिया से बोली वाली है। नारी सम्मान और नारी शक्ति लक्ष्य पहली प्रणाम है वरमाला और साहित्य के दुनिया और साहित्य के राह बड़ा ही कठिन होते वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ की लोक गायक हूँ और मार्गदर्शन वाला हमेशा में करते थे सुश्री लक्ष्मी करियारी जी के हमारे बड़े भैया बतीराम जी के साथ नमन प्रणाम कर रहा हूँ तो साहित्य के राह में मैं बहुत ही नीचे चढ़ रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी में लिखे हुए हूँ और मोर भाव है काबर की ये अथाह सागर अथाह समुद्र के माथे के साहित्य के राह और जिनमें मैं चले पर तैयार में हूँ तो मैं अपन आप का समर्थ हूँ साहित्य के रतामा संगी साहित्य के रतामा संगी मैं तो नीचक अड़ता हूँ साग माँ बड़ करू करेला वो घुमा मैं करता हूँ घुमा मैं करता हूँ साहित्य के रतामा संगी साहित्य के रतामा संगी मैं तो नीचे अड़ता हूँ साग माँ बड़ करू करेला वो घुमा मैं करता हूँ वो घुमा मैं करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुंदर सुंदर साग सब्जी होते जिनमें सबसे ज्यादा मिठाते जीनी कांदा मुनगा और रखिया बड़े छत्तीसगढ़ के साग मिठाते जीनी कांदा मुनगा बड़ी छत्तीसगढ़ के साग मिठाते जीनी कांदा मुनगा बड़ी बहु बड़ी माँ मैं संगवारी बहु बड़ी माँ मैं संगवारी रखिया बड़ी बदरहा साहित्य के रतामा संगी मैं तो नीचट अड़
तो नीचे ते अड़धा हो, मैं तो नीचे ते अड़धा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीठे सुरीले आवाज, आपकी बेहतरीन अंदाज हम सबको मिला और शुरुआत में आपने माँ को समर्पित अपनी बात रखी। निश्चित रूप से भावना में भाव न हो, भावना में भाव न हो तो जीवन बेकार है, और भावना में भी भाव हो तो जग से बेड़ा पार है, जग से बेड़ा पार है। भावनाओं तो आपने कर्म करते हुए इस बात को रखी। बहुत बहुत आपके गीतों के सभी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप जाने माने कलाकार हैं, आप सिद्धस्त हैं, बदलना बनी बहुत अच्छा लगा। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं जिला साधु संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राम नरेश साहू जी, जिनका सतत हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलता रहता है, हम सब के आदरणीय है। इन शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगा कि समाज सेवा में नित अग्रसर, समाज सेवा में नित अग्रसर, मेहनत कभी खता नहीं होता, और आपके स्नेह की पैमाइश कभी लफ्जों से बयान नहीं होता, लफ्जों से नहीं बयान नहीं होता। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राम नरेश जी। हेलो, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शिक्षक कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं सम्मान समारोह के मुख्य अभ्यागत और सम्मानिया मंच पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षक, वैसे काफी साथ उपस्थित जितने भी हमारे बहने और गुरुजन, इस प्रकार से आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसे हमारे जो शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ जिन्होंने हमें संस्कार दिया है, हमें पढ़ाया लिखाया है, उस प्रकार के हमारे जो महानुभावों के समक्ष मेरे को खड़े होने का या करने का अवसर मिला है। आप सभी के सामने कुछ भी शब्द कहने के लिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मेरे पहली बार ऐसा अवसर मिला है उपस्थित होने का। मैं समय के साथ यही शब्द कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर जो आप आयोजन रखे हुए हैं, जहाँ तक मेरी अपनी एक सोच है कि आज किसी भी तरह से महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, और न ही हम बहनों को कम आंक सकते हैं। हम जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं बचपन में, कि किस प्रकार से महिलाएं आज पुरुषों से कंधे से कंधे मिलाकर के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में पीटी उषा जी के नाम हम सभी सुने हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा का नाम हम सब ने सुना है, जो आज उनके मार्गदर्शन पर बताए हुए रास्ते में चलकर एक से बढ़कर एक समाज सेविका भी हमारे समाज में पैदा हुए हैं। उसी तरह के न्याय के क्षेत्र में भी हम जानते हैं, फातिमा बेग के नाम आप सबने हम सब ने जाना है, किताबों के माध्यम से पढ़ा है, जाना है। तो इस प्रकार से महिलाएं आज किसी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं हैं। अतः उस प्रकार से हमारे बहनों और माताओं के चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे अवसर पर मुझे मिलने का बोलने का पहली बार अवसर मिला है। अतः मुझ पर इस प्रकार से बोलने में व्यक्तित्व प्रकार की त्रुटियाँ हुई है और होगी, इस सबको नजरअंदाज करते हुए मुझे क्षमा करेंगे, और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगा। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम नरेश भैया जी, आप हमारे बीच पधारे। हम सब गौरवान्वित हैं, आपका इसमें मार्गदर्शन इसी तरह हम सबको मिलता रहे, और आपका तो मुझे हमेशा ही मिलता रहता है। और इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे साहित्यकार, हमारे प्रगतिशील लेखक मंच के उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त हैं आदरणीय प्रभुराम गोयल जी, जो जाने माने हमारे मंच के प्रगतिशील लेखक मंच को 124 करते रहते हैं। उनकी जिज्ञासा है कि वो भी चंद शब्द
इस मंच को दें, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय गोकुलराम गोयल जी और कोरबा क्षेत्र में जिनकी एक विशेष मिसाल है, अनेकों मंच पर ये संचालन करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कोरबा में ये जाना पहचाना नाम है और जांजगीर में तो वही है, कोरबा क्षेत्र में ये हर कोई जानते हैं, इनकी एक अलग पैठ है, एक अलग पहचान रखते हैं आदरणीय गोकुलराम गोयल जी। बैठे सभी दिव्य प्रतिभा व्यक्तित्व के धनी सभी अतिथियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। महिला शक्ति माँ को नमन करते मास के दिवस पर सर्वगुण संपन्न विविध विधात्री धाम, सर्वगुण संपन्न विविध विधात्री धाम, शिक्षा मंदिर दीप प्रज्वलित किन्हीं विघ्न अवसान ज्ञान जो जगत प्रसारित अनुभव शिक्षक नाम राष्ट्र जिन पर गर्व करता बना आवाम के साथ सजग प्रहरी राष्ट्र माता, सजग प्रहरी राष्ट्र निर्माता है शिक्षक तुम्हें प्रणाम, है शिक्षक तुम्हें प्रणाम। मैं सभी शिक्षकों को हृदय से नमन करता हूँ और आज दिवस पर जैसे मैडम ने बताई कि एक माला बनाने के लिए सैकड़ों फूल की जरूरत पड़ता है, एक दीप सजाने के लिए सैकड़ों दीपों की जरूरत पड़ती है और एक लाखों फूल पानी की जरूरत पड़ती है एक सागर को भरने के लिए। और उन्होंने कहा कि एक स्त्री ही पर्याप्त है घर को भरने। बहुत अच्छा उन्होंने भाव प्रकट किया। किस बल के काबिल नहीं बालिका, किस बल के काबिल नहीं बालिका, बालिका तो बल की था। और जिस घर में पैदा हो बालिका वो सबसे बड़ा धनवान, वो सबसे बड़ा धनवान। फिर अन्य धनों की क्या काम, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी और वही जगचंदी नाम, वही जगचंदी नाम। आज हम सब जानते हैं कि बालिका जो कभी एक लाडली हुआ करती थी, इंदिरा गांधी की ओर मेरी इशारा है, प्रतिभा पाटिल जो कभी बालिका हुआ करती थी और वो समय के साथ देश के गौरव शान बनी। आज मैं क्षेत्र में देखेंगे पीटी उषा जितने सानिया महिला, ये सब जितने भी विभूति हैं, नामधारी हैं, जो देश के गौरव प्रतिभा खिलाड़ी हैं, इनको आज के दिवस पर मैं नमन करता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा है, जैसे बहुत से ऐसे महिलाएं हैं और वैज्ञानिक आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यहाँ तक के रेल में भी, जहाज में भी वैज्ञानिक, किन क्षेत्रों में आज नारियाँ अव्वल नहीं है। हर क्षेत्र में नारियाँ अव्वल हैं, जिसे हमारी अपनी पहचान है। नारी नहीं तू अगला, युगों युगों से तू नहीं सबला। नारी तू नहीं अगला, युगों युगों से तू रही सबला, तेरे आंचल में हर शख्स पला। तू है हमारी शान, तुझसे हमारी पहचान, तेरी सीने का कोई मुकाबला नहीं। जो पीता है वो बनता बलवान, सीमा पर सीमा ताने हमारे सिपाही मार रहे बाजी मैदान। ये आज हम सुरक्षित हैं तो किनके बदौलत, उस माँ के पुत्र के बदौलत जिन्होंने सीमा पर सीना तान करके आज हमें सगुन के जीवन दे रहे हैं। उन शहीदों को भी मैं सलाम करता हूँ
बलिदान हो गए। आज महिला पर बहुत से हमारे दिव्य प्रतिभा व्यक्तित्व के धनी जो हमारे साहित्य गुरु हैं आदरणीय तिवारी जी, मेरे साहित्य गुरु प्रमोद सर जी, और इन कुछ जैसे मैडम जयंती में बहुत काफ़ी दिनों से मुझको लालसा थी कि मैं ऐसे शख्सियत से मिलूं और जिनके आशीर्वाद हूँ आज सहयोग से उनके भी इस मंच में दर्शन हुए। जब जब भी अच्छे शिक्षकों की बात की जाती है, जहाँ जहाँ भी शिक्षकों के संदर्भ में कोई गोष्ठी या आयोजन या परिचर्चाएँ होती हैं, वहाँ जयंती दुबे जी का नाम बड़ा सम्मान से अर्थात से लिया जाता है। ऐसे प्रतिभा को भी मैं आज मंच से सम्मान करता हूँ। मैं कोरबा जिले में अभी 31 अक्टूबर को प्रधान पाठक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे संबंध में साहू जी ने जितना कुछ कहा है उतने लायक, उतने काबिल उतने काबिल नहीं है मुझ पर। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, पर उनके सम्मान में साहू जी के परम आदरणीय बोधि के सम्मान में कुछ पंक्ति मैंने लिखा है, ये शेयर करता हूँ इस मंच को उनके व्यक्तित्व पर है। ये व्यक्तित्व सम्मान भाव। परम आदरणीय बोधिराम जी साहू, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक एवं कवि साहित्यकार। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे नाम, एक ऐसी गरिमा, एक ऐसे स्वाभिमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहू जी स्वयं में है एक सम्मान, साहू जी स्वयं में है एक सम्मान। विविध आयामों की धनी, विविध आयामों की धनी अवतार शिक्षक वृंद की शान है। पाया राज्यपाल पुरस्कार, पाया राज्यपाल पुरस्कार। परिपक्व प्रबोध अधर्मित भाषी, परिपक्व प्रबोध अधर्मित भाषी साहित्यिक अलौकिक मान, सहज सरल व्यक्तित्व जिनका मिला अनेकों काव्य सम्मान, मिला अनेकों काव्य सम्मान। पिछले मंचों में मैंने एक बार शिरकत किया था काव्य पश्चिम मंच में, और हमारे मंच के जो अध्यक्ष है आदरणीय अरुण तिवारी जी, तो ठाकुर श्री ऐसा मंच की बात है, तो वहाँ उस करीब 5 साल पहले, करीब 5 साल हो रहा है, 5 साल पहले वो 36 अलंकृत सम्मानों से नवाजे जा चुके थे। 36। अभी उनके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व पर कितना कुछ कहा जाए कम है। 10 विषय में जिन्होंने MA की डिग्री ली है। ऐसे बोधिराम साहू जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और कहते हैं कि जो अच्छा करता है उसको फल अच्छा ही मिलता है। मेहनत का धनी है, कर्म हुई तो उन्होंने बड़ा सम्मान दिया साहू जी। और कर्म को जिसने महत्व देता है, समाज को सम्मान देता है, कहीं न कहीं उनका सम्मान होता है, चाहे इस मंच पर हो या विश्व मंच पर या किसी भी छोटे के मंच पर। साहू जी सम्मान के कहीं मोहताज नहीं है। आज पिछले 36 सम्मान उन्होंने 5 साल पूर्व, आज मैं कहता हूँ फर्ज से कहता हूँ कि सैकड़ों तक पहुँच गए हैं सम्मान। तो अंतिम कुछ पंक्ति है कि प्रखर वक्ता मन संचालक, प्रखर वक्ता मन संचालक, काव्य गोष्ठी में अलग पहचान, आदर्श शिक्षक श्रेष्ठ विभूति, सर्वगुण संपन्न एक विद्वान, सर्वगुण संपन्न एक विद्वान। अंतिम है साहित्य सेवा पर सदैव समर्पित, साहित्य सेवा पर सदैव समर्पित एक अच्छे शिक्षक का नाम। मेहनत का फल मीठा होता है, कर्म भूमि में उन्होंने किया ऐसा काम कि उन्होंने किया ऐसा काम। मैं चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि के कार्यक्रम ये एक छोटी सी लेखनी है, साहू जी को फिर पढ़ दिया जाए। Gracias.
दिवस मनाते हैं दिवस कैसे कहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोयल सर, आपका निरंतर स्नेह हम सबको मिलता रहता है और आप समय समय पर हमें उचित मार्गदर्शन देते भी रहते हैं और आपका स्नेह हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रहती है। ये हम सब के लिए बड़े फाखर की बात है, गौरव की बात है कि आप हमें अपना स्नेह से सिंचित करते रहते हैं, इस तरह करते भी रहें। और हमारे बीच आज के अति विशिष्ट अतिथि सुश्री लक्ष्मी करियारे और हमारे बॉलीवुड नेता अभिनेता उनकी प्रार्थना मैं इस कारण जानना चाह रहे हैं, तो मैं इतना ही समय हमें प्रदान किए वो बहुत हमारे लिए गौरव का क्षण है। हम देख भी रहे हैं उनकी परेशानी को, तो उसके बावजूद भी हमारे निवेदन को स्वीकार करने उन्हें आया। मैं स्मृति चिन्ह हमारे अकादमी परिवार के स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मान के लिए मैं हमारे राघवेंद्र राठौर से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह सम्मान और से सम्मानित करें और माला से श्रीमती चरणी साहब चले जाएं, माला से सम्मानित करें सुश्री लक्ष्मी करियारे को और स्मृति चिन्ह दें और प्रशस्ति पत्र से उनका सम्मान करें। फोटो ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जाने माने लोक गायक गीतकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बिखेरने वाले आदरणीय सूरज श्रीवास का भी स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र से सम्मान डॉक्टर राघवेंद्र राठौर एवं हमारे अश्वनी यादव जी चले जाएं और उनका अश्वनी यादव जी भी उनका पुष्पहार से स्वागत करते हुए उनका अभिवादन करते हुए माला पहनाएं। आदरणीय श्रीवास जी, हम सब गौरवान्वित हैं, गौरव भरा क्षण है कि आप हमारे बीच इस तरह से आकर हम सब का मान बढ़ाया। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपका इसमें और मार्गदर्शन की तरफ होता रहे। आप सभी के आशीर्वाद के लालच से मैं खुद को रोक ना पाई और यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। शारीरिक थोड़ी सी पीड़ा है, इसलिए आप सबसे कर से क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी से विदा चाहूँगी। धन्यवाद। इतना ही समय हम सबको प्रदान किए। हाँ आ जाओ। हाँ अभी तो नहीं है तक। हाँ 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 कुर्सी रखे हुए तो